हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम रिजल्ट से संबंधित। आप सभी के दिमाग में ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर में रिजल्ट आएंगे तो आएंगे कब। तो आपका ये डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट कोटा यूनिवर्सिटी से है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट, यानी कि जो नॉन कॉलेज वाले हैं या प्राइवेट, दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी हाल फिलहाल में सेमेस्टर एग्ज़ाम कोटा यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराए थे, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। किसी के 4 साल का कोर्स है तो उसका 8th सेमेस्टर भी होता है। पर ज़्यादातर जो है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं काफ़ी चिंतित होंगे रिजल्ट को लेकर, और होना भी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर टाइम पर सब चीज़ें हो रही है, हालांकि टाइम पर तो कुछ हो नहीं रहा, फिर भी डिले चल रहा है, पर थोड़ा बहुत इस बार जो है फॉर्म टाइम पर देखने को मिले थे। उन्होंने डेट बढ़ाई, डेट बढ़ाने के साथ साथ जो है टाइम टेबल लेट हो जाता है, और टाइम टेबल लेट होता है तो नॉर्मल सी बात है कि एग्ज़ाम भी लेट ही होते हैं। फिर एग्ज़ाम लेट है तो रिजल्ट भी लेट ही हो जाते हैं, और आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का टाइम पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं गायब सा हो जाता है, और वही लंबा प्रोसेस खींच जाता है। इसमें यूनिवर्सिटी को सुधार करने की ज़रूरत है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था। अगर हम रिजल्ट की बात करें सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, तो कब तक आने की संभावना है। मैं यहाँ पर संभावना शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट, टाइम टेबल, एग्ज़ाम फॉर्म कोई निश्चित नहीं होता है, कोई डेट निश्चित नहीं है, या कोई एक कैलेंडर जारी यहाँ पर जो है नहीं किया जाता है। हालांकि एक कैलेंडर जारी जरूर किया जाना चाहिए, उस कैलेंडर के थ्रू ही इस तारीख से इस तारीख तक फॉर्म भरेंगे। और ये जो डेट बढ़ती है बार बार, हो सकता है इससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाए, पर बहुत सारे बच्चों को इससे नुकसान होता है। नुकसान ऐसे होता है कि जब डेट बढ़ती है तो पूरा प्रोसेस ही लेट चला जाता है। तो आप खुद भी समझें बात को, और यूनिवर्सिटी को भी ये अवगत कराएं कि आप बार बार डेट ना बढ़ाइएगा, और आप खुद अपनी जिम्मेदारी से फॉर्म टाइम पर भर दो, ताकि यूनिवर्सिटी को भी ये मौका ना मिले कि वो डेट बढ़ाती रहे, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो जल्द आप लोगों को रिजल्ट देखने की संभावना है। संभावना ही है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी जारी अभी तक नहीं हुआ है। ये मान के चलिएगा जैसे ही आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जाते हैं, कल तो पूरी साइट ही जो है एक तरह से ये मान के चल सकते हो कि पूरी साइट सस्पेंड थी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील या शॉर्ट के टाइप में भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पर वापस से यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट को सुधारा है। एग्जाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि अच्छे से अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं, पैनल फॉर एनईपी वाले ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है, जल्द आने की संभावना है। जैसे ही आप लॉगिन वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड वाला स्कीम निकलेगा। इसको आप लोग फिल करना, लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड, रिजल्ट। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट आपको बेकायदा शो हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है, नई शिक्षा नीति सेमेस्टर के हिसाब से जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। स्पेशल तौर पर जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट यहीं पर शो होते हैं। अगर हम बात करें ज़्यादातर पीजी वाले स्टूडेंट्स की सेमेस्टर के हिसाब से, तो यहाँ पर जो रिजल्ट पैनल है जस्ट इसके ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, आपको ईयर फिल करना है 2025। यहाँ पर टाइप फिल करना है मेन के बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखना है तो सेकेंड, फोर का देखना है तो फोर। यहाँ पर 4 रिजल्ट शो हो रहे हैं, और जल्द उम्मीद है कि जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी, हो सकता है यूनिवर्सिटी एक साथ भी आप लोगों को रिजल्ट अपलोड कर दे, आप लोग आराम से देख पाए। ये ज़्यादातर संभावना बन रही है। जहाँ तक आइडिया है, यूनिवर्सिटी सारा रिजल्ट जो है एक साथ कंप्लीट करके एक साथ ही साइट पर डालने की कोशिश कर सकती है, जो कि पिछली बार भी देखने को आप लोगों को मिला था। तो 1-2 दिन में भी यूनिवर्सिटी पूरा काम कर सकती है रिजल्ट का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन भी लगेंगे, एक दिन में एक रिजल्ट आएगा, ऐसा भी होता है। पर अब यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना टाइम वेस्ट करे, और क्योंकि उसे आगे भी अपना देखना होगा कि फॉर्म भी निकालने हैं अभी थर्ड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के। तो इस वजह से अब ज़्यादा यूनिवर्सिटी अपना टाइम नहीं लेगी, जल्दी आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। इसी टाइप से आपको रिजल्ट देखना है,
और रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मान के चलो कि 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस के रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें तो कुछ रिज़ल्ट आप लोगों को दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही ये रिज़ल्ट कंप्लीट होते हैं आपके रिवोल्यूशन के फॉर्म भी हाथों हाथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों के कम मार्क्स आए या जो फेल हो गए, बैक आ गई, तो वो अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दीजिएगा। साथ में ही वो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना, जो भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद थर्ड का फॉर्म भरना होता है। तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपके 50% सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, तभी जाके आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते हैं या जिनके कम मार्क्स हैं, 50% नहीं बनी है, तो वो एक बार यूनिवर्सिटी को ज़रूर अवगत कराना कि हमारा रिवोल्यूशन का रिजल्ट आए तब तक फॉर्म या तो चलते रहना चाहिए या कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर होना चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प कर पाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के सेकेंड सेमेस्टर में कम मार्क्स थे तो उन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया, रिवोल्यूशन में उनके अच्छे मार्क्स बन गए, पर वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाए। तो इस कंडीशन में आप यूनिवर्सिटी को ये ज़रूर अवगत कराना, जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं अपने टीचर्स को भी ज़रूर अवगत कराइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कोई भी टीचर अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक बार आपका फ़र्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप ज़रूर अवगत कराएं कि सर हमारे ऐसी प्रॉब्लम है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 50% सब्जेक्ट में हम पास हैं, सेकंड सेमेस्टर में हम पास हो जाएंगे या नहीं भी होते हैं तो हम रिवोल्यूशन का फॉर्म भर के अगर हम पास हो जाते हैं तो हमारे लिए थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने का क्या ऑप्शन है, हमारा साल का जो है साल ना बिगड़े, गैप ना लगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आप यूनिवर्सिटी को सलाह के तौर पर ज़रूर बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप अवगत ही नहीं कराएंगे तो फिर यूनिवर्सिटी तो अपने हिसाब से ही काम करती है, फिर जो लेट चल रहा है उसमें नुकसान आपका ही है। यूनिवर्सिटी का तो बहुत कम नुकसान है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो स्टूडेंट रिवोल्यूशन में पास हो जाते हैं उनका तो स्पेशल तौर पर नुकसान होता ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूरी बातें आप यूनिवर्सिटी को क्लियर कीजिएगा। ज़रूर मिलो, यूनिवर्सिटी जाओ, ज़रूर मिलो, अपनी सलाह बॉक्स में अपनी सलाह दो, ठीक है। ये चीज़ें करोगे तभी तो NEP 2020 का जो मकसद है वो कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि सेमेस्टर चल रहे हैं, टाइम पर चीज़ें होगी तो ही सेमेस्टर टाइम पर होंगे, रिजल्ट टाइम पर आएगा, सेशन टाइम पर होगा, आपका वार्षिक उत्सव यानी कि जो विदाई समारोह है, आपका दीक्षांत समारोह जिसे कहते हैं, वो भी टाइम पर होगा। नहीं तो 2-2, 3-3 साल में डिग्रियाँ मिल रही है तो ये उचित नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट जल्द नवंबर के लास्ट में आने की पूरी संभावना है और दिसंबर की स्टार्टिंग में भी आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ये रिजल्ट का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसी के बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो नए बच्चे हैं उनका और फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल यही कुछ अपडेट है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।